वंदे मातरम। ये वीडियो लवड़ू के लिए। हमें ध्रुव का काम बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, करता है जो क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है भाई? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा, डिक्टेटरशिप समझता है भाई क्या होती है? और यहां एक बहुत सिंपल सी बात है, डिक्टेटरशिप होती तो तेरे को ना हिंदुस्तान में एक और नियम है, पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती है ना? लेकिन तुम गद्दार कुत्ता होने के बाद भी तुमको छोड़ दिया गया। फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहाँ पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? ये सब डाइवर्जन के तरीके हैं। जैसा मैंने कहा, इन सब चीज़ों का जर्मनी से, वेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। जिन वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो वही वैल्यूज़ हैं जिनकी भगत सिंह ने बात करी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बात करी थी, महात्मा गांधी जी ने बात करी थी। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इन्हीं वैल्यूज़ के लिए अपनी जान दे दी थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, थोड़ा सोच कर देखा, इसका मतलब है कि आपके खून की, आपकी आज़ादी की जो कीमत है वो आपकी खून की कीमत से ज़्यादा है। ये मायने हैं फ्रीडम के। इस हद तक हमें जाना चाहिए आज़ादी के लिए फाइट करने के लिए। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहां सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आजादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं। और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। दूसरी बात, बहुत सीधी सी बात यह है कि और जो लोग चटकारे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं ना अपमान में, तुम सब साले गद्दार हो। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी।